बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें कहा जाता था कि इकबाल, तो हमें ये मालूम हो जाता था कि इकबाल बेसिकली अल्लामा इकबाल के बारे में बात की जा रही है। आज अगर किसी से पूछा जाए कि क्या आप इकबाल को जानते हैं, किसी से मुराद ये है कि आज के बेशतर तालिब इल्म, तो उनसे ये पूछा जाए कि इकबाल कौन है या इकबाल को आप जानते हैं, तो वो दाएं बाएं देखते हैं कि क्या हम में से तो कोई इकबाल नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लामा इकबाल को हमने 9 नवंबर तक महदूद कर दिया है। तीसरी बात यह है कि अल्लामा इकबाल की लाफानी शायरी को हमने बर्र सगीर के मुसलमानों की बेदारी तक महदूद कर दिया है। यानी कि कहा यह जाता है कि बर्र सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाने के लिए अल्लामा इकबाल ने बहुत मोटिवेट किया, इसमें कोई शक नहीं। अल्लामा इकबाल की शायरी ने बर्र सगीर के मुसलमानों को अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत मोटिवेट किया, लेकिन इकबाल की शायरी को वहाँ तक महदूद कर देना मुनासिब नहीं है। इकबाल की शायरी हर दौर के लिए है, इसलिए कि उसमें पैगाम मोटिवेशन का है, अपने आप को मुतहर्रिक रखने का है, अपने इर्द गिर्द लोगों को मुतहर्रिक रखने का है। जो कहते हैं ना, इकबाल का जो है नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, तो ये बेसिकली ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए ये पैगाम है। आप किसी जगह ऑर्गेनाइजेशनल लीडर हैं, आप टीचर हैं, आप फैमिली हेड हैं, आप किसी भी जगह हैं, तो जैसे कहा जाता है हर दिन एक नया दिन होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह इकबाल का जो ये पैगाम है, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, तो ये हम सब के लिए, इकबाल की शायरी बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए है, और हमारे अंदर एक तहरीक पैदा करने के लिए है कि हम जो काम नहीं करना चाहते, हम जो निकम्मे बैठे रहते हैं, बेसिकली इकबाल उसको मोटिवेट करते हैं। हम आज बड़े बड़े गोरों की, बड़े बड़े अंग्रेज़ों की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं और कहते हैं कि वाह क्या बात की, बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन इकबाल को हम भूल गए हैं, इकबाल की शायरी को हम भूल गए हैं। हमने अपने निसाब में अल्लामा इकबाल की शिकवा और जवाब शिकवा शामिल करके ये समझ लिया है कि हमने अपना मकसद पूरा कर दिया है। इकबाल की शायरी को हर दौर में हर उम्र के लोगों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इकबाल की शायरी को हमारे निसाब पे शामिल होना चाहिए, और इकबालियात का मज़मून हमारा जो सिलेबस है स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये कंपल्सरी पार्ट होना चाहिए, इसलिए कि इसमें एक मोटिवेशन है, इसमें एक तहरीक है, इसमें काम करने, इकबाल की जो शायरी है असल में काम करने का या अमल की तरफ राग़िब करने की शायरी है। इसमें निकम्मापन पैदा करना नहीं है, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करके बेहतर काम करने की तरफ लाना। तो हमें इकबाल की शायरी को महदूद नहीं करना चाहिए। इकबाल की शायरी उम्मीद की शायरी है, इकबाल की शायरी अमल करने की शायरी है, और अल्लामा इकबाल ने उस पर ख़ुद भी अमल करके दिखाया। हमें अपने आप में, अपने बच्चों में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इकबाल की शायरी को ज़्यादा से ज़्यादा, इकबाल के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करना चाहिए, ताकि हम जो सुस्ती में पड़े हुए हैं हम उससे निकल सकें। इकबाल की जो एक नज़्म है जवाब शिकवा, उसका एक आखिरी शेर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसमें सारी चीज़ें सिमट आई हैं कि अगर हम मोहम्मद के वफ़ादार बन जाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार बन जाएं, तो हम इस दुनिया और आखिरत की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। दरअसल ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है जो अल्लामा इकबाल ने हमें दिया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर इस दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं और आखिरत में भी सुरखरू हो सकते हैं। आज के टिप्स के साथ, आज के उम्मीद के सफ़र के साथ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इकबाल को भूलना नहीं है, इकबाल को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लें जैसे हम अपने आप को किसी भी, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, अपने आप को ताकत देने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। इकबाल को ज़िंदा रखें, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।